पुल बैक के बाद हम जो है यहाँ पर अपनी एंट्री जो है प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुल बैक में अगर आप एंट्री प्लान करेंगे तो आपको अच्छा इसका जो है मूव मिलेगा। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आरएसआई ओवरसोल्ड है तो आपके पोजीशन को शॉर्ट करने के पहले थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देवे इस पोजीशन कि भाई ओवरसोल्ड है तो आई विल वेट, मैं डायरेक्टली जाकर आई वोंट शॉर्ट। ये चीज का ध्यान रखना है आरएसआई में, राइट। यहाँ पर देखिए टाइमिंग मैटर, जैसे मैंने कहा कि अगर ओवरसोल्ड लेवल पे आपने बेच दिया तो फिर बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राइस वहां से पुल बैक भी दे सकता है और प्राइस वहां से रिवर्स भी कर सकता है। देयर आर टू ऑप्शन, वहां से दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। प्राइस रिवर्स भी कर पाएगा, एक हल्का कमजोर पुल बैक भी देगा, या पूरी तरह से प्राइस जो है रिवर्स भी हो जाएगा। तो इसीलिए जब एक्सट्रीम लेवल्स पे आरएसआई हो तो उस समय ज्यादा रिस्क नहीं लेने का है, उस समय ज्यादा जो है समझदारी नहीं दिखाने की है। तो ये है ओवरबॉट ओवरसोल्ड का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं जो कि एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि समझिए जब प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली नीचे गिर रही है ना, और जब प्राइस बहुत स्ट्रांगली नीचे गिर रही है तो जनरली आरएसआई जो है वो प्राइस को फॉलो करता है। अब एक लेवल आ रहा है जब प्राइस बहुत स्ट्रांगली नीचे गिर गई, यहां पर जो स्ट्रांग सेलिंग थी, यहां पर जो स्ट्रांग सेलिंग थी, यहां पर जो स्ट्रांग सेलिंग थी, यहां पर जो ये इस पूरे मूव में बहुत स्ट्रांग सेलिंग थी। फिर यहां से प्राइस जो है वो पुल बैक करती है, ठीक है। तो प्राइस पुल बैक करती है, आरएसआई भी पुल बैक करती है, और फिर यहां से प्राइस जो है वो वापस नीचे आती है और ये प्राइस जो है एक नया लो बनाती है। और यहां पर लेकिन जब हम आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई नीचे आती है, लेकिन आरएसआई जो है एक नया लो नहीं बनाती। प्राइस जो है नया लो बना रही है, आरएसआई जो है वो नया लो नहीं बना रही है। इसे हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। और ये डाइवर्जेंस क्यों होता है? देखिए डाइवर्जेंस होता है कि जो सेलर्स की स्पीड, जो सेलर्स का जील था बेचने का, इस यहां पर जिस स्पीड में सेलर्स ने यहां बेचा, जिस स्पीड में सेलर्स ने यहां बेचा, वो बेचने की स्पीड यहां पर नहीं थी। क्योंकि आरएसआई क्या करती है, आरएसआई स्पीड को मेजर करती है, प्राइस किस स्पीड से चल रही है। तो जिस स्पीड से सेलर्स ने यहां बेचा वो स्पीड शायद यहां नहीं थी, इसीलिए यहां पर डाइवर्जेंस आ गया। और डाइवर्जेंस का मतलब कि देयर इज ए चांस कि यहां से वापस पुल बैक मिले, यहां से वापस पुल बैक मिले। वैसे ही अब ट्रेंड जब हो रहा है, समझिए अब ट्रेंड चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बना के प्राइस जा रही है, करेक्शन कर रही है, फिर यहां से प्राइस वापस जो है एक नया हाई बनाती है। और ये नीचे मैं आरएसआई ड्रॉ कर रहा हूं, आरएसआई भी जो है वो इसी तरह से प्राइस के साथ जा रही है, ऐसे जा रही है। लेकिन अब क्या हुआ, ये ट्रेंड कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये ट्रेंड तो ऊपर चला गया, ट्रेंड में तो स्ट्रेंथ है, ट्रेंड दिखा रहा है कि स्पीड है, लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर नहीं गया। प्राइस ने नया टॉप बनाया, आरएसआई ने नया टॉप नहीं बनाया। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ, जो मूवमेंट की स्पीड यहां पर थी प्राइस की, वो मूवमेंट की स्पीड यहां पर नहीं है। ये करेक्शन कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। ये करेक्शन या तो डीप हो गया, या इस करेक्शन में बड़ी सेलिंग आ गई, बड़े कैंडल्स आ गए, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ करेक्शन हो गया, तो उस वजह से ये डाइवर्जेंस हो गया। और डाइवर्जेंस का मतलब जनरली होता है कि यहां से प्राइस जो है हो सकता है एक पुल बैक करे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमें यूज करना है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जब हम आगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जब आपके साथ डिस्कस करेंगे तब हम आपको ये कॉन्सेप्ट को यूज करके दिखाएंगे, बहुत थोड़ा यूनिक वे में यूज करके दिखाएंगे। तो पहले हम इसको यूज करें, हम आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, उसके पहले ये सब चीज की क्लैरिटी आपको दे रहे हैं कि इसको हम लोगों को ऐसे इस्तेमाल करना है। तो यहां पर देखिए आरएसआई डाइवर्जेंस, ये लिटरेचर मैंने लिख रखा है, मैंने सब सिखा दिया, समझा दिया आपको। एक बार जस्ट आई रीड थ्रू इट कि क्या कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। पावरफुल सिग्नल है जो अकर होता है जब प्राइस और आरएसआई अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। प्राइस जो है हायर टॉप बना रही है, आरएसआई जो है हायर टॉप नहीं बना पा रही है। और आरएसआई जो है वो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड का है। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है? बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब प्राइस एक नया लोअर लो बनाती है, लेकिन आरएसआई जो है नया लोअर लो नहीं बनाती, आरएसआई एक हायर लो बनाती है।
बेरिश डाइवर्जेंस मतलब प्राइस तो हायर हाई बना रही है लेकिन आरएसआई जो है वो लोअर हाई बना रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है प्राइस की मोमेंटम ब्रेकडाउन बेरिश डाइवर्जेंस है, और ये जो होता है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड जो है रिवर्सल सिग्नल भी हो सकता है। ये हमें अर्ली वार्निंग देता है पोटेंशियल रिवर्सल के लिए, और फाइनली हम इसे अपनी स्ट्रेटेजीज में यूज करते हैं। तो टू फाइंड अवर पोटेंशियल एज, हम अपने इसको स्ट्रेटेजी में यूज करने से हमें बहुत बहुत फायदा मिलता है। इसको हम अलग यूनिक तरह से इसको यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होता है, अभी इस चार्ट पे आके देखते हैं। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि प्राइस ने तो एक नया हाई बनाया है ना, प्राइस ने यहां पर एक नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई देखिए नया हाई नहीं बना पा रही है। आरएसआई जो है वो नया हाई नहीं बना पा रही है, और उसके बाद देखिए यहां से प्राइस जो है ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देती है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देती है। तो इसे हम बोलते हैं बेयर डाइवर्जेंस। इट इज कॉल्ड बेयर डाइवर्जेंस, ठीक है, BRD बोलते हैं इसे। तो ये जनरली बताता है हमें कि प्राइस यहां पर करेक्शन होने वाली है या प्राइस ने मोमेंटम खो दिया। एक और चीज आप देखो कि यहां पर ये 70 के ऊपर बेयर डाइवर्जेंस था, हमने यहां पर 70 के ऊपर पहला लेग जो है वो 70 के ऊपर चूज किया है। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, पहला लेग 70 के ऊपर क्यों चूज किया है? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ओवरबॉट होती है। ओवरबॉट का मतलब प्राइस ऑलरेडी एक्सटेंडेड है ना, एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है। तो उस डायरेक्शन में प्राइस एक्सटेंडेड है ऑलरेडी, तो वहां पर अगर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो एक चांस है वहां पर करेक्शन होने का। हम लोगों ने बोला जब प्राइस एक्सटेंडेड होती है 70 के ऊपर, अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि अगर 70 के ऊपर आरएसआई है तो इसका मतलब कि वहां से एक प्रोबेबल पुलबैक या रिवर्सल मिल सकता है। तो ये एक तो पहले हमें एक प्रोबेबिलिटी मिल रही है कि 70 के ऊपर आरएसआई होने से एक प्रोबेबल पुलबैक या रिवर्सल मिल सकता है। साथ में यहां पर हमें डाइवर्जेंस भी मिल गया जो हमें बताता है कि मोमेंटम ब्रेकडाउन हो गया। मोमेंटम ब्रेकडाउन का मतलब कि जो मूवमेंट यहां पर थी, जो मूवमेंट यहां पर थी, जो स्पीड यहां पर थी वो स्पीड यहां नहीं है प्राइस की। अब यहां पर देखो, आप चार्ट पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां पर ये पुलबैक कितना छोटा है और यहां पर ये देखिए पुलबैक कितना डीप है। तो इसका मतलब यहां पर सेलिंग थोड़ी सी जो है इंटेंस हो चुकी है, तो इसीलिए डाइवर्जेंस होता है। और डाइवर्जेंस इन एन ओवरबॉट जोन जो कि इंडिकेट करता है कि भाई पहले से ट्रेंड एक्सटेंडेड, वहां पर डाइवर्जेंस आ गया है ना। नेक्स्ट देखिए ये है बेयर डाइवर्जेंस। भाई प्राइस जो है वो यहां पर एक लोअर लो बना रहा है और आरएसआई जो है वो लोअर लो नहीं बना रही। और यहां पर वही देखिए हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, 30 का लेवल सिलेक्ट किया कि 30 के लेवल से प्राइस जो है आरएसआई जो है 30 के लेवल्स पे, जो ऑलरेडी बता रहा है कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ रिवर्सल या पुलबैक। अब आप बोलोगे सर ये मैंने लाइन चार्ट क्यों सिलेक्ट किया, मैं पिछले महीने तो कैंडल का चार्ट दिखा रहा था, मैं आपको लाइन चार्ट क्यों दिखा रहा था? इसके पीछे ये रीजन है कि आरएसआई जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरएसआई जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आप ये 4 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो ये 4 घंटे के चार्ट के खत्म होने के बाद ही ये आरएसआई का सिग्नल वैलिड है, और ये क्लोजिंग बेसिस पे है। इसीलिए आप हाई